जय हिंद दोस्तों। अभी मैंने एक वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके अंदर बिल्कुल ये लिखा गया है या बोला गया है कि अग्निवीर को सभी को बाहर कर दिया जाएगा, किसी को भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो ये बात कहाँ तक सच है, एक तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, अग्निवीर का जो विरोध है, वो जो विपक्ष पार्टियां हैं केवल वो ही नहीं कर रही हैं, इसके अंदर जो बीजेपी के जो नेता हैं वो जब गांवों के अंदर जाती हैं तो इस चीज का जो सामना है, विरोध का जो सामना है अग्निपथ योजना का, जो अग्निवीर का है, इसका सामना गांवों के अंदर बीजेपी के नेताओं को भी करना पड़ रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, आप इस अग्निपथ योजना को बिल्कुल परमानेंट खत्म करवाना चाहते हैं या आप 25% ही अग्निवीर से और 25% परमानेंट होना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपके हाथ में भी। आधा से ज्यादा चुनाव हो चुका है। अभी जो आधा या आधा से लगभग थोड़ा कम है चुनाव, वो बचा हुआ है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई है कि हो सकता है कि हम इस चीज में इतना आगे बढ़ गए हैं कि हो सकता है कि हमारी अग्निपथ योजना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और अग्निवीर कोई नहीं बनेगा, सभी परमानेंट होंगे। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सभी अग्निवीर बाहर होंगे या 25% परमानेंट होंगे। देखो, जो आपका शेड्यूल आया है भर्ती का, उसके अंदर बिल्कुल ये चीज बिल्कुल लिखी हुई है कि सभी अग्निवीर को बाहर किया जाएगा, यानी कि 4 साल बाद में सभी को रिटायरमेंट किया जाएगा और ये हकीकत में किया भी जाएगा। लेकिन जो 25% परमानेंट हैं वो होंगे। वो कैसे होंगे कि आप जब 4 साल जब बाहर आएंगे तो उस समय ही आपकी जो नियुक्तियां हैं वो कर ली जाएंगी कि 25% के अंदर ये बंदे होंगे, ये नहीं होंगे। तो सभी एक बार बाहर आएंगे और लगभग 1 महीने बाद में जो 25% परमानेंट होंगे उनको वापस बुलाया जाएगा और वहां से उनकी आर्मी की भर्ती यानी कि नौकरी स्टार्ट होती है। इससे पहले की नौकरी उसकी शामिल नहीं होगी। ये चीज है। बाकी ऐसे गुमराह मत करो बच्चों को, पहले ही बेचारे परेशान हैं कि भाई कोई भी परमानेंट नहीं होगा, सभी बाहर होंगे। तो पहली बात तो इस अग्निवीर से, अग्निपथ योजना से हमारे जो युवा हैं वो बड़े परेशान हैं, और बाकी आप भी इनको डिमोटिवेट मत करो। दूसरा, अभी एक हरियाणा के अंदर एक बीजेपी के नेता गांव के अंदर गए थे, तो वहां पर एक, आप इसको ध्यान से सुनना, वहां पर एक रिटायरमेंट फौजी था जो मेजर बताया जाता है। उन्होंने स्पष्ट जो उनके सामने बोला कि जो अग्निवीर हैं उनका मैं भुगत भोगी हूं। भुगत भोगी का मतलब यह है कि उन्होंने उनकी ट्रेनिंग कराई है, वहां पर वो ट्रेनिंग मेजर थे वहां के ऊपर। तो वो बोलते हैं कि बोले जब हम 9 महीने ट्रेनिंग करते थे और आज हम 32 साल बाद रिटायरमेंट आए हैं, तब तक हम ट्रेनिंग करते ही रहे और तब भी हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रहेगी, हम पूरे तब भी सैनिक नहीं बन पाए। यानी कि पूरा सैनिक कभी नहीं बन पाता, इतना तगड़ा सैनिक नहीं बन सकता वो, भाई इतनी तगड़ी लड़ाई कर दे। कहने का मतलब यह है कि जो खिलाड़ी और सैनिक कितनी ही ट्रेनिंग कर लो कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता, उसके अंदर कोई ना कोई कमी तो अभी भी रह सकती है, वो इससे अच्छा और भी अच्छा कर सकता है। कहने का मतलब ये है। तो जो 6 महीने जो बंदा ट्रेनिंग कर रहा है और फिर वो सीधा बॉर्डर के ऊपर जाके खड़ा है, क्या ये देश के लिए खतरा नहीं है? उनका कहना बिल्कुल सही था और उन्होंने एक ही जवाब मांगा कि आप मेरे को ये बताएं क्या ये सही है या गलत, हाँ या ना में जवाब दें। तो इस चीज का कोई जवाब नहीं है, वो तो गोल मोल करने वाली बातें होती हैं कि मैं तो सेंटर में मंत्री नहीं था, लेकिन आज तो आप सेंटर मंत्री बनने के आ रहे हैं। सेंटर में हो या कहीं भी हो, आप मंत्री थे, आप इस चीज का विरोध कर सकते थे, लेकिन किसी ने इस चीज का विरोध नहीं किया। तो आज उनका विरोध हो रहा है इस चीज का। तो एक तो ये बात थी। दूसरा,
अभी जो विपक्ष ने है वो बिल्कुल क्लियर बोल रखे है कि अगर हम सत्ता के अंदर आए तो हम अग्निपथ योजना को बिल्कुल खत्म कर देंगे, कोई अग्निवीर नहीं होगा, सभी सैनिक परमानेंट होंगे और जितने भी अग्निवीर बने हैं वो भी परमानेंट हो जाएंगे और जो इनरोलमेंट डेट है वो भी मिलेगी और जो पेंडिंग एग्जाम है जो नहीं हुए हम उसको भी कराएंगे। ये चीज उन्होंने बोल रखी है। तो इसके अंदर काफी युवाओं को जो आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं उनको भी, किसानों को भी, सभी को लगभग भरोसा सा हो रहा है कि भाई शायद हमारी भगवान सुन ले और 4 जून के बाद में हो सकता है कि अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए और हम परमानेंट भर्ती होंगे। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो देखने को सामने अभी आ रही हैं। जिस प्रकार से विरोध है मैं ये चीज बता रहा हूं। बाकी जनता जनार्दन है, देखते हैं क्या करती है क्या नहीं करती है, क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। तो इसके अंदर आपको 4 जून तक इंतजार भी करना पड़ेगा। बाकी युवाओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। आप इतने पैनिक मत हो, घबराओ मत कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।